मैं चाह रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी को गठड़ी को खोले बगैर किसी नतीजे पर पहुँच सकूँ। तो क्योंकि उसमें ये सारी जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो उसी पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर है। तो जो पहली चीज़ हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफ़र है, ये सफ़र है अंदर का, शुरू यहाँ से होता है एटलीस्ट। इस पे इफ़ यू एग्री जस्ट से यस, ओके ग्रेट। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे सारे जितने भी औलिया हैं वो एग्जैक्टली यही बात करते हैं। मिसाल के तौर पे कबीर कहते हैं कि लालन की नहीं बोरियाँ, कहते हैं जब आप पानी में अंदर जाएंगे और अगर आपको लाल तलाश करने हो तो बोरियों में आपको नहीं मिलेंगे, वो एक 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 करके एक सिप्पी के अंदर आपको मिलेंगे। हंस हन के नहीं पात, हंस जो है वो झुंड में नहीं उड़ते, वो जो है वो 100-150 नहीं उड़ते, वो अकेले उड़ते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि सिंघन के नहीं लहड़े, सिंघन के नहीं लहड़े से मतलब ये है कि जो शेर है वो भी अकेला हमला करता है, 100-150 शेर हमला करने नहीं जाते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 200 शेर निकले हैं, चलें जी पार्टी करते हैं, आज जाके जो है वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और फिर आखिरी लाइन वो कहते हैं और साधु ना चले जमात, वो कहते हैं अ ट्रू सीकर जो है वो कभी कम्युनिटी बना के, कभी मजमा लेके, कभी जमात लेके नहीं चलता। तो ये जो सफ़र है सीखने का, ये जो सफ़र है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का, ये कबीर की नज़र में अकेले का सफ़र है। और जब हम बात करते हैं अकेले का सफ़र है, इट मीन्स कि ये अंदर का सफ़र है। और जब ये अंदर का सफ़र है तो इसका ये मकसद है कि पहले मैंने अपने अंदर की ऐसी कोई वायरिंग सेट करनी है जो कि मुझे ऑर्डिनरी से उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाएगी। अब जब हम इस पे अग्री करते हैं कि ये अंदर का सफ़र है तो अंदर की वायरिंग क्या हुई है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और क्या होनी चाहिए जिसकी बात ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं। अब क्या हुई है उस पर मेरी उस्ताद हैं शीरीन नकवी, वो हमें टूल बताती हैं कि जो हमारी अंदर की वायरिंग है ना वो हुई है SMS। तो एस पहला शी सेज इज फॉर सिक्योरिटी, ठीक है जी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जो मोज़लो की हायरार्की ऑफ नीड में सेकंड नंबर पे आता है। एंड M इज़ फॉर मनी, जो सर आपने भी बात की थी कि हम सब पैसे के पीछे हैं। एंड देन तीसरा S इज़ फॉर स्टेटस, कि जी मैं फ़लाँ साहब जी, मेरे पीछे 4 गाड़ियाँ, मैं जी कमिश्नर लगा हूँ और लोग मेरी वाह करके ना थकें। शी सेज़ कि ये जो हमारी अंदर की वायरिंग मुआशरे ने की हुई है ना, वो ये SMS की हुई है कि सिक्योरिटी सेफ्टी, इसीलिए जी मुझे जॉब भी FIA में चाहिए, या मुझे जॉब भी उस इदारे में चाहिए जहाँ पे मैं सिक्योर फील करा सकूँ और सेफ्टी जो है वो मेरे पास हो। एंड देन पैसा हो, एंड देन स्टेटस हो। तो जो एक्सटर्नल वायरिंग है, जो मुआशरे की वायरिंग है, अब जब हमने ये फैसला कर लिया कि ये अंदर की गेम है और अंदर से ही हमने डिसाइड होना है कि हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, जस्ट लास्ट 5 मिनट्स। तो मुआशरे की या जो एक्सटर्नल हम पे सिखाया गया, बताया गया, पढ़ाया गया, वो ये है कि जी स्टेटस अगर है तो आप वाह वाह, अगर सेफ्टी सिक्योरिटी है तो ज़बरदस्त, वो मोज़लो की हायरार्की ऑफ नीड की पहली 2 नीड्स। बट अगर हम आते हैं अपने दीन की तरफ, वो कहते हैं कि रिज़्क़ देने वाला भी वही है, वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। तो मेरा तो मसला ही ख़त्म हो गया, पहला वाला सिक्योरिटी सेफ्टी वाला। और जान और माल किसके हाथ में, ज़िंदगी मौत किसके हाथ में, अगर एज अ मुस्लिम सोचें तो वो भी मसला हल हो गया। इज़्ज़त देने वाला कौन, ठीक है जी, और ज़िल्लत देने वाला कौन, वो भी किसके हाथ में, वो भी अल्लाह के हाथ में। तो हम कितना अजीब ज़िंदगी गुजारे हैं 2 कॉन्ट्राडिक्स में। एक तरफ मुस्लिम हैं, ये समझते हैं कि रिज़्क़ देने का ज़म्मा अल्लाह के पास है, ज़िंदगी अल्लाह के पास है, इज़्ज़त अल्लाह के पास है। और एक तरफ पूरा दिन लगे हुए हैं किसी तरीके से पैसा आ जाए, किसी तरीके से इज़्ज़त आ जाए, किसी तरीके से सिक्योर और सेफ फील कर सकूं। तो अब ये जो एक ड्यूअलिटी में हम रह रहे हैं, इससे या इवन डिलेमा में रह रहे हैं, इससे हमने अपने आप से सिर्फ और सिर्फ सवाल करने कि हम क्या कर रहे हैं। शुड आई गो फॉर दिस स्टेटस मनी वाली गेम, और शुड आई फ्रॉम ईमान पर्सपेक्टिव हम कहें कि नहीं, ये किसी और के हाथ में, मेरा मकसद यहाँ पे कोई और है, मेरा मकसद यहाँ पे कुछ और है।
एंड दैट फॉर मी इज़ द लास्ट बिट ऑफ दिस होल सेशन। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये अंदर की गेम है, उसके बाद जितने भी आप जाके सेल्फ हेल्प के बुक्स पढ़ेंगे, जितनी भी आप जाके चीज़ें करेंगे, इट एंड्स विद लिविंग फॉर अदर्स। इट एंड्स विद कि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए, आप अपनी ज़िंदगी में बाकी इंसानों के लिए क्या कर रहे हैं। सो आई वॉज लिसनिंग टू दिस CEO का इंटरव्यू एंड द गर्ल्स आस्क, वो जो इंटरव्यू कर रही थी कि सर व्हाट डू यू वांट टू डू, उसने हंस के जवाब दिया डेफिनेटली टू अर्न मनी। तो उसने कहा उसके बाद व्हाट एल्स, तो उस पर वो थोड़ा सा पॉज लिया उसने कहा देन टू अर्न इवन मोर मनी। बट द इंटरव्यूअर वॉज वेरी स्मार्ट एंड शी आस्क्ड अगेन व्हाट एल्स। पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, अब क्या करेंगे। तुक्का लगा सकते हैं उसने क्या बोला होगा? कोई जी। उसने कहा किसी अच्छी लड़की को तलाश करो। सर आप अपने अरमान यहाँ पे नाम बताएं। जी, बट पॉइंट इज आई विल बी हैप्पी, ओके। बट वो जो पैसा आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, उसने कहा आप आखिर में क्या करेंगे। एंड ही सैड, जो कि आपको टोनी रॉबिन्स की जो 6th नीड्स हैं वो भी मिलेगी, मॉस्लो की भी जाके में नीड मिलेगी। ही सैड देन आई विल कंट्रीब्यूट। जो मैं कमाऊंगा और बहुत ज़्यादा कमाऊंगा वो मैं फिर कंट्रीब्यूट करूंगा ना। या हो सकता है, बट लुक एट द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ फिलैंथ्रोपी। या डेफिनेटली वो एक लिमिटेड उसमें तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ज़कात का कॉन्सेप्ट है कि आप जितना भी कमा रहे हैं उससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट द पॉइंट है, जब हिरार्की में जाएंगे तो वो जो कंट्रीब्यूशन है, मिसाल के तौर पे आपने इल्म हासिल किया और बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया, अब क्या करेंगे? अब बांटेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये इल्म है। आपने कोई साइंस सीख ली, बहुत ज़्यादा साइंस सीख ली, आखिर में जो आपकी नीड होगी ना कि ये मैं किसी को बताऊं। आपने ज़िंदगी को गुजारने का फ़न सीख लिया और उस पर मास्टरी हासिल कर ली, फिर आप फ्री में जाएंगे, लोगों को कहेंगे प्लीज़ मुझसे ले लें, ये मैं आपको कुछ ना कुछ देने आया हूँ। येस और नो? तो इन दी एंड जी, ये बांटने का जो सफर है ना, ये बहुत के बाद नहीं होता है जी, ये एक्चुअल में जहाँ से आपके स्टार्ट होता है ना वहीं से होता है। तो क्या बात, मैं इसी पे इसको बेसिकली एंड करने वाला था। तो अब 2 चीज़ें उस पर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, बग़ैर पॉजिटिव साइकोलॉजी की गठड़ी को खोले हुए कि उसमें से मैं पैशन निकाल के दे दूँ, ग्रोथ माइंडसेट निकाल के दे दूँ, या वो सारे अच्छे वर्ड्स जो हैं मैं आपको निकाल के दे दूँ। मैं उसी को बंद ही रख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम इस बात पे अग्री हुए कि ये जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफ़र है ये विद इन से शुरू होता है। इस पे आप अग्री हैं? एंड देन हमने घुमा फिरा के यही बात कर ली, सब कुछ हासिल कर लें, सब कुछ आपको आ जाए, अच्छी आवाज़ आ जाए, आप राहत फ़तेह अली ख़ान बन जाए, आपको बहुत अच्छी आवाज़ आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? मैं लोगों को रियाज सिखाऊंगा। येस और नो? कहीं ना कहीं पे आपके अंदर ये वाली नीड ज़रूर होगी। गज़ाला आप यू आर माइंडफुल कोच, आपके कहीं ना कहीं पे अंदर तड़प होगी कि ये मैं सिखाऊं ताकि लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं। या यू आर डूइंग दैट। सो नाउ क्लोजिंग दिस सेशन ऑन दिस लाइन कि जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफ़र है ये आपने अकेले ने तय करना है, क्योंकि ये अंदर की सफ़र, अंदर की जर्नी है। और इसमें जो एक टूल आप अपने पास लेकर जा सकते हैं, एग्जैक्टली सर आप में से किसी ने कहा था, वो था बेलौस खिदमत, जिसको हम आसान अल्फाज में सर्विस कहते हैं। तो आप किसी भी एरिया में, कहीं पे भी आप हैं, किसी भी पोजीशन में, आपके अंदर ही अगर सर्विस वाला एलिमेंट आ जाता है कि आई एम हेयर फॉर अदर्स, आई एम हेयर टू गिव समथिंग, आई एम हेयर टू लिव फॉर अदर्स, और फिर कहीं ना कहीं पे अंदर में ये है कि दिस ऑल स्टार्ट्स विद मी, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बाकी सारी चीज़ें ना वो डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं शर्ट का पहला बटन गलत लगाऊँ तो ये जो सारे नीचे वाले बटन है ना, ये अलाइनमेंट इसकी आउट हो जाएगी, और अगर पहला बटन सही लगा हुआ हो ना
तो बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो विद दिस नोट, इस उम्मीद के साथ कि हम इस अंदर की जर्नी में झांकेंगे, अंदर के सफ़र को तय करेंगे और उसके बाद सिर्फ एक टूल अपने पास लेंगे कि मुझे लोगों के लिए, अपनी ज़ात से हटकर किसी और के लिए कुछ करना है। मुझे उम्मीद है अगर ये 2 टूल हमने पहला बटन से ही लगा लिया ना, तो बाकी की सारी चीज़ें वो खुद ब खुद सेट होती जाएंगी। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई हैड अ ग्रेट टाइम। जिलानी साहब, थैंक यू सो मच।